अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। देखो आज के वीडियो में हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो इसको हम अच्छी तरह से डिटेल में समझेंगे। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता क्या है। देखो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक ऐसा सैटेलाइट है जिसको अगर हम अर्थ से ऑब्जर्व करें, अर्थ से किसी भी जगह से अगर हम उस सैटेलाइट को देखें तो हमें लगेगा कि वो सैटेलाइट जो है फिक्स्ड पोजीशन पे है, स्टेशनरी है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। तो ऐसे सैटेलाइट को हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। देखो एस सैटेलाइट, पहले हम इसको समझे फिर इसको डिफाइन करेंगे, पहले थोड़ा इसको समझेंगे। देखो सपोज ये अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है, ये है हमारी अर्थ, दिस इज आवर अर्थ। सपोज ये एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ऑर्बिट है, ये जो मैं बना रहा हूँ ये ऑर्बिट है, इसमें एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, ये सैटेलाइट है, ठीक है, ये है सैटेलाइट। तो ये सपोज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। तो इस सपोज यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है जो इस सैटेलाइट को देख रहा है। तो इस ऑब्जर्वर ने क्या देखा, इसने देखा कि ये सैटेलाइट जो है यहाँ पे है, ठीक है, इस पोजीशन पे है। तो फिर क्या हुआ, ये जियो स्टेशन क्योंकि रिवॉल्व कर रहा है ऐसे अर्थ के अराउंड, कुछ टाइम के बाद ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यहाँ पे आ गया। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्योंकि रिवॉल्व कर रहा है, एक जगह तो रहेगा नहीं, तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यहाँ पे आ गया। उसी टाइम में क्योंकि अर्थ भी रोटेट करती है, अर्थ भी अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है। अब ये ऑब्जर्वर जो है ये भी यहाँ पे आ गया, ये ऑब्जर्वर भी यहाँ पे आ गया। तो इसने क्या देखा कि ये सैटेलाइट वहीं पे है जहाँ पे था, ठीक है। अब ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यहाँ पे आ गया, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यहाँ पे आ गया। तो ये ऑब्जर्वर जो है ये भी यहाँ पे आ गया मूव करके, क्योंकि अर्थ भी रोटेट कर रही है। तो इस ऑब्जर्वर को क्या लगता है, क्योंकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी रिवॉल्व करता है और ये ऑब्जर्वर भी रोटेट करता है। जितना ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जितना ये आगे जितना ये आगे बढ़ता है उतना ही ऑब्जर्वर भी आगे रोटेट करता है। तो इस ऑब्जर्वर को क्या लगता है, इस ऑब्जर्वर को लगता है कि ये सैटेलाइट जो है ये स्टेशनरी है, ये अपनी पोजीशन ही चेंज नहीं कर रहा है। देखो जितना सैटेलाइट चल रहा है आगे उतना जो है ऑब्जर्वर भी रोटेट कर रहा है। तो ऑब्जर्वर को लगता है कि ये जो सैटेलाइट है ये बिल्कुल स्टेशनरी है, ये अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे सैटेलाइट को अगर ऑब्जर्वर को ये सैटेलाइट एक ही जगह पे दिखता है, अगर ऑब्जर्वर को लगता है कि ये सैटेलाइट स्टेशनरी है, तो ऐसे सैटेलाइट को कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो यहाँ पे हम लाइन लिखेंगे, एस सैटेलाइट which appears to be stationary to an observer on earth. The satellite is said to be a satellite which appears to be stationary to an observer on earth is called geostationary satellite. ऐसे सैटेलाइट को हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। अच्छा, तो हर कोई सैटेलाइट जियो स्टेशनरी नहीं होता, तो कौन सा सैटेलाइट जियो स्टेशनरी होता है उसकी हम कुछ कंडीशंस लिखेंगे यहाँ पे, कौन कौन सा सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है। तो ये हो गया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, हमने समझा और इसको किया हमने डिफाइन। अब हम लिखेंगे कंडीशंस फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। कंडीशंस फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी की कंडीशंस क्या क्या है। पहली कंडीशन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड होना चाहिए 24 आवर्स। टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट is 24 hours. That means जितने टाइम में अर्थ एक कंप्लीट रोटेशन करती है उतने ही टाइम में जो सैटेलाइट है एक रेवोल्यूशन करता है। देखो ये है अर्थ, हमारी,
और ये है सैटेलाइट। सपोज ये है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो सपोज ऑब्जर्वर यहाँ पे है, सैटेलाइट सपोज यहाँ पे है, यहाँ पे है। ऑब्जर्वर यहाँ पे आ गया, ऑब्जर्वर यहाँ पे आ गया, सैटेलाइट यहाँ पे आ गया। अर्थ भी रोटेट कर रही है और सैटेलाइट भी रिवॉल्व कर रहा है। ऑब्जर्वर यहाँ पे आ गया, ऑब्जर्वर यहाँ पे आ गया, सैटेलाइट यहाँ पे आ गया। ऑब्जर्वर यहाँ पे आ गया तो सैटेलाइट भी यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से अर्थ ने एक पूरा चक्कर कंप्लीट किया 24 आवर्स में। उसी टाइम में इस सैटेलाइट ने भी एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट किया, उसी टाइम में इस सैटेलाइट ने भी एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट किया। सो जितने टाइम में अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट करती है, उतने ही टाइम में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अपना एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। ठीक। सो टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज 24 आवर्स। इसका टाइम पीरियड 24 आवर्स होता है। अब दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि जो प्लेन ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, प्लेन ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, प्लेन ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट लाइज इन इक्वेटोरियल प्लेन, इन इक्वेटोरियल प्लेन। देखो यहाँ पे मैं बनाऊंगा, ये है अर्थ, ये अर्थ है, तो ये है सपोज इसका नॉर्थ पोल, तो ये है इसका साउथ पोल। ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ, ये जो लाइन खींच रहा हूँ, ये डॉटेड लाइन, ये है इक्वेटर, ये है इक्वेटर। ठीक है। तो ये कहलाता है, ये जो मैं शेडेड पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेन, दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेन, दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेन। सो ये कहलाएगा इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन। तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की ऑर्बिट है वो इसी इक्वेटोरियल प्लेन में होती है, वो इसी इक्वेटोरियल प्लेन में होती है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की ऑर्बिट वो इक्वेटोरियल प्लेन में होती है। अच्छा, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए दूसरी कंडीशन, प्लेन ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट लाइज इन इक्वेटोरियल प्लेन। देखो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो ऑर्बिट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो ऑर्बिट है वो लाई करती है इन इक्वेटोरियल प्लेन। देखो ये इक्वेटोरियल प्लेन है, ये इक्वेटोरियल प्लेन है, ये शेडेड पोर्शन, इसी प्लेन में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ऑर्बिट होता है। ठीक है। जो देखो अगर ये इक्वेटोरियल प्लेन है, अगर ये इक्वेटोरियल प्लेन है तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ऑर्बिट ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता। तो अगर ये इक्वेटोरियल प्लेन है तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ऑर्बिट भी इसी प्लेन में होता है, इसी प्लेन में होता है। सो प्लेन ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट लाइज इन इक्वेटोरियल प्लेन, ये दूसरी कंडीशन है। अच्छा देखो ये हम बनाएंगे यहाँ पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तीसरी कंडीशन जो है द सेंस ऑफ रोटेशन। देखो ये अर्थ है, सो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अर्थ सपोज इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो भी इसी डायरेक्शन में रिवॉल्व करेगा, वो भी इसी डायरेक्शन में रिवॉल्व करना चाहिए जरूरी। ठीक है, तब जाके हम इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कह सकते हैं। अगर देखो अर्थ जो है, अगर अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, इस डायग्राम में ऐसे हम देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, तब जाके वो जियो स्टेशनरी बन सकता है। सो द सेंस ऑफ, लिखूंगा मैं यहाँ पे, द सेंस ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी satellite is same as that of rotation of earth, ठीक है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमने देखा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता क्या है, कौन सा सैटेलाइट जियो स्टेशनरी होता है, उसके लिए 3 कंडीशंस हैं। अगर एक सैटेलाइट ये 3 कंडीशंस फुलफिल करता है तो वो बनता है एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। पहली कंडीशन है
टाइम पीरियड होना चाहिए इसका 24 आवर्स। दूसरी कंडीशन है जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है उसका प्लेन इक्वेटोरियल प्लेन में लाई करना चाहिए। तीसरी कंडीशन है जो सेंस ऑफ रेवोल्यूशन है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का वो सेम होना चाहिए जो सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ है। अगर अर्थ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है सपोज, तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उसको भी एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करना है, तब जाके वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बनेगा। ठीक है। अच्छा, अब इससे एक मिलता जुलता नाम है, उसको हम कहते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। व्हाट इज ए जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट? देखो, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में क्या फर्क है। देखो, व्हाट इज ए जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। देखो, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट एक ऐसा सैटेलाइट है जिसका टाइम पीरियड इसका भी 24 आवर्स होता है। टाइम पीरियड इज इक्वल 24 आवर्स। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का भी टाइम पीरियड 24 आवर्स होता है जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का होता है। मगर इसमें क्या फ़र्क है? देखो, इसमें फ़र्क ये है कि जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का ऑर्बिट है वो इक्वेटोरियल प्लेन में लाई नहीं करता है, वो किसी और प्लेन में लाई करेगा। देखो, ये है अर्थ, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ऐसे अर्थ रोटेट करती है। तो ये है इक्वेटोरियल प्लेन, ये है इक्वेटोरियल प्लेन, ये है इक्वेटोरियल प्लेन, इसको मैं ये शेडेड है इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है। तो ये एक सैटेलाइट है, अर्थ के अराउंड ऐसे रिवॉल्व कर रहा है और इसका टाइम पीरियड 24 आवर्स है। तो ये जो सैटेलाइट है, ये इसमें जो सैटेलाइट है ये कहलाएगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, क्योंकि इसका एक तो टाइम पीरियड 24 आवर्स है और इसका जो प्लेन ऑफ रेवोल्यूशन है वो लाई करता है इन इक्वेटोरियल प्लेन। तो ये है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब दूसरा सैटेलाइट है, सपोज दूसरा सैटेलाइट वो कुछ इस तरह से रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड, रिवॉल्व करता है इस तरह से। तो ये सैटेलाइट जो है अगर इसका टाइम पीरियड 24 आवर्स है, मगर इसका जो प्लेन है वो इक्वेटोरियल प्लेन में लाई नहीं करता है, ये कुछ इस तरह से रिवॉल्व, इक्वेटोरियल प्लेन ये है, तो ये सैटेलाइट कुछ इस तरह से रिवॉल्व करता है। तो बेशक इसका टाइम पीरियड 24 आवर्स है मगर इसका प्लेन इक्वेटोरियल प्लेन में लाई नहीं करता है, तो हम कहते हैं कि ये जो सैटेलाइट है ये जियो स्टेशनरी नहीं है, ये है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है। तो ऐसी सैटेलाइट को हम कहेंगे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। तो हमने देखा जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है उसका टाइम पीरियड भी 24 आवर्स होता है जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का होता है, मगर इसका प्लेन ऑफ रेवोल्यूशन इक्वेटोरियल प्लेन में लाई नहीं करता है। ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एंड जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। अब हम देखेंगे जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है अर्थ से कितना ऊपर होता है, अर्थ से कितनी हाइट पे होता है ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। देखो, हमें पता है टाइम पीरियड, वी नो। देखो, लास्ट वीडियो में हमने टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला निकाली, टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 2 अपॉन कैपिटल R अंडर रूट R प्लस H क्यूब डिवाइड बाई G। ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ एनी सैटेलाइट, किसी सैटेलाइट का अगर हमें टाइम पीरियड चाहिए, इट इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई R इज रेडियस ऑफ अर्थ एंड H इज हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, T इज टाइम पीरियड। ठीक। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड से अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू टाइम पीरियड का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू R प्लस H का क्यूब डिवाइड बाई G। ठीक है। दोनों साइड हमने स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। और वी कैन राइट देखो, R प्लस H क्यूब विल बी इक्वल टू T स्क्वायर इंटू R स्क्वायर इंटू G। देखो, R स्क्वायर इसके पास, G इसके पास, डिवाइड बाई 4 स्क्वायर। सो R प्लस H क्यूब इज इक्वल T स्क्वायर R स्क्वायर G अपॉन 4 स्क्वायर। और I can write R plus H cube will be equal to
r plus h will be equal to t square r square g upon 4 pi square raised to the power 1/3 1/3 क्यूब है यहाँ पे रेज और 1/3 हो जाएगा पावर में। और वी कैन राइट h हाइट ऑफ सैटेलाइट, देखो h इज हाइट ऑफ सैटेलाइट, हाइट ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर रेज टू द पावर 1/3 माइनस आर। ये फॉर्मूला जो है हाइट ऑफ सैटेलाइट अगर आपको निकालनी है, हाइट ऑफ सैटेलाइट अगर आपको निकालनी है तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे हाइट ऑफ सैटेलाइट के लिए। तो ये सर्कुलर ऑर्बिट के लिए है, सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट। तो अगर हमें सर्कुलर ऑर्बिट, अगर हमें एक सैटेलाइट की हाइट निकालनी है जो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, अगर हमें एक सैटेलाइट की हाइट निकालनी है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ जो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, हाइट h इज इक्वल टू दिस। ठीक, अच्छा अब हम निकालेंगे जो, देखो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आपको याद रहना चाहिए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर होती है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की ऑर्बिट होती है सर्कुलर, सर्कुलर ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की ऑर्बिट सर्कुलर होती है। ठीक, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए। सो फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए हाइट अगर हमें निकालनी है तो टाइम हमें इस फॉर्मूला में पुट करना है 24 आवर्स, 24 आवर्स। ठीक है, 24 आवर्स। तो हम यहाँ पे हाइट, तो यहाँ पे हम फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट टाइम पीरियड इज इक्वल टू 24 आवर्स। तो यहाँ पे टाइम आप पुट करो 24 आवर्स, आर पुट करो रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज 6.4 इंटू 10 इज पावर, देखो आर इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10 इज पावर 6 मीटर, रेडियस ऑफ अर्थ जी इज 9.8, जी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब हम ये वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमें हाइट जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट हमें मिलेगी 35,800 किलोमीटर। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट जो है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इट इज़ 35,800। सो बहुत ही ऊंचा होता है, बहुत ही हाइट पे, बहुत ही ज़्यादा हाइट पे होता है। सो हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज 35,800 किलोमीटर। तो दिस इज ऑल अबाउट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब हम पढ़ेंगे पोलर सैटेलाइट। व्हाट इज पोलर सैटेलाइट? व्हाट इज अ पोलर सैटेलाइट? देखो, व्हाट इज अ पोलर सैटेलाइट? What is a polar satellite? Polar satellite. Polar satellite. Polar satellite. Polar satellite is a satellite. Is a satellite which revolves in polar orbits. पोलर ऑर्बिट्स। देखो ये पोलर, अब ये पोलर ऑर्बिट क्या है? अब पोलर सैटेलाइट को तो हमने डिफाइन किया, मगर ये पोलर ऑर्बिट आ गई। अब पोलर ऑर्बिट क्या है? देखो पोलर सैटेलाइट एक ऐसा सैटेलाइट है जो पोलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। अब पोलर ऑर्बिट क्या है? देखो देखो देखो, ये है अर्थ, ये है अर्थ, ये है अर्थ, और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये है सपोज नॉर्थ पोल, ये है सपोज साउथ पोल, ये है इक्वेटर, ये है इक्वेटर, ये है इक्वेटर। ठीक है, ये है इक्वेटर और ये है इक्वेटोरियल प्लेन। अब पोलर ऑर्बिट क्या है? देखो पोलर ऑर्बिट क्या है? ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल, पोलर ऑर्बिट। देखो अब अगर एक सैटेलाइट, अब अगर एक ऑर्बिट ऐसे है, द ऑर्बिट इज, दिस ऑर्बिट इज परपेंडिकुलर टू इक्वेटोरियल प्लेन। देखो ऐसी सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। तो ये जो ऑर्बिट है, ये जो ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट क्या है? ये जो ऑर्बिट है इट इज परपेंडिकुलर, नंबर 1, ये जो ऑर्बिट है, ये जो ऑर्बिट है इट इज परपेंडिकुलर टू द ऑर्बिट इज, पोलर ऑर्बिट है क्या? इस ऑर्बिट को हम कहेंगे पोलर ऑर्बिट। अब पोलर ऑर्बिट क्या है? पोलर ऑर्बिट इज परपेंडिकुलर टू इक्वेटोरियल प्लेन। ऑर्बिट, ये ऑर्बिट क्या है? द ऑर्बिट इज
द ऑर्बिट इज परपेंडिकुलर टू इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन, पोलर ऑर्बिट इक्वेटोरियल प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। देखो ये है इक्वेटोरियल प्लेन, ये अगर इक्वेटोरियल प्लेन है तो पोलर ऑर्बिट कुछ इस तरह से, पोलर ऑर्बिट इस तरह से। सो पोलर ऑर्बिट वो ऑर्बिट है जो परपेंडिकुलर होती है इक्वेटोरियल प्लेन के। अच्छा, दूसरा इसमें आपको याद रखना है, जो पोलर ऑर्बिट है इट इज अ लो आल्टीट्यूड ऑर्बिट। द पोलर ऑर्बिट द ऑर्बिट इज लो आल्टीट्यूड ऑर्बिट, लो आल्टीट्यूड ऑर्बिट। तो इसकी हाइट होती है लगभग 500 to 800 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, 500 से 800 किलोमीटर ऊपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। सो हाइट ऑफ पोलर ऑर्बिट, हाइट ऑफ पोलर ऑर्बिट इज 500 to 800 किलोमीटर फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ। तो ऐसी ऑर्बिट को हम कहते हैं पोलर ऑर्बिट। देखो आपने 3 पॉइंट्स याद रखे। पोलर ऑर्बिट एक ऐसी ऑर्बिट है जो परपेंडिकुलर होती है टू द प्लेन ऑफ टू द इक्वेटोरियल प्लेन। दूसरा पॉइंट, पोलर ऑर्बिट एक लो आल्टीट्यूड ऑर्बिट है, अर्थ के बिल्कुल पास पास घूमती है। देखो कहाँ, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का हमने देखा, इट इज 35,800 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। अब ये देखो पोलर ऑर्बिट, इट इज 500 to 800 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ऐसे सैटेलाइट को जो इस पोलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, ऐसे सैटेलाइट को हम कहते हैं पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट एक ऐसा सैटेलाइट है जो पोलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, पोलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। पोलर ऑर्बिट परपेंडिकुलर होती है टू द इक्वेटोरियल प्लेन, और ये एक लो आल्टीट्यूड ऑर्बिट है जिसकी हाइट होती है लगभग 500 to 800 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक, तो पोलर, देखो जो पोलर सैटेलाइट है, टाइम पोलर सैटेलाइट, क्योंकि ये अर्थ के बिल्कुल पास पास घूम रहा है, पोलर सैटेलाइट बिल्कुल अर्थ के पास पास घूम रहा है, बिल्कुल अर्थ के सरफेस के नज़दीक नज़दीक घूम रहा है, तो दैट मीन्स इसको टाइम कम लगेगा। तो इसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ पोलर और टाइम पीरियड ऑफ पोलर सैटेलाइट इज अबाउट 100 मिनट, 100 मिनट। तो 100 मिनट में ये 100 मिनट में लगभग ये एक चक्कर मार लेता है अर्थ के अराउंड। ठीक है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड 24 आवर। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को बहुत टाइम लगता है क्योंकि बहुत दूर है ऑर्बिट। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 24 आवर्स में एक चक्कर मारता है अर्थ के अराउंड, जबकि पोलर सैटेलाइट सिर्फ 100 मिनट में एक चक्कर मारता है, सिर्फ 100 मिनट में एक चक्कर ये पूरा करता है। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब अगर हम पोलर सैटेलाइट, देखो जो पोलर सैटेलाइट है, अगर हम इस पे एक कैमरा फिक्स करें, पोलर सैटेलाइट, कैमरा ऑन है पोलर सैटेलाइट। देखो ये है अर्थ हमारी, ये है हमारी अर्थ, ये है हमारी अर्थ, ये है इसका नॉर्थ पोल, ये है इसका साउथ पोल। तो ये एक पोलर सैटेलाइट है, ये एक पोलर सैटेलाइट है। ठीक है, पोलर सैटेलाइट है। तो इस पे एक ऐसा है, ऐसा ये है एक पोलर सैटेलाइट। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस पोलर सैटेलाइट पे हमने एक कैमरा फिक्स कर दिया, कैमरा फिक्स्ड ऑन पोलर सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट। ठीक है, तो जब हमने इस पे कैमरा फिक्स किया तो देखो ये है अर्थ, ये ऐसे रिवॉल्व कर रोटेट करती है। देखो अर्थ ऐसे रोटेट करती है, अर्थ ऐसे रोटेट करती है, और पोलर सैटेलाइट ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो और ये पोलर सैटेलाइट 100 मिनट में एक चक्कर मार लेता है। तो देखो जब हमने इस पे कैमरा फिक्स किया तो अर्थ ऐसे रोटेट करती है, तो ये जो है ये इसको ऐसे शूट करेगा, ऐसे एक स्ट्रिप को शूट करेगा। देखो इसने ये इस स्ट्रिप को शूट किया, एक स्ट्रिप को इसने शूट किया, और बहुत ही नज़दीक डिस्टेंस से, क्योंकि हमें पता है कि पोलर सैटेलाइट अर्थ के नज़दीक होता है। तो इस पोलर सैटेलाइट पे जो कैमरा है उसने इस स्ट्रिप को शूट किया। अब देखो फिर अर्थ थोड़ा आगे बढ़ी, फिर थोड़ा अर्थ और रोटेट हो गई। जब अर्थ और रोटेट हो गई तो पोलर सैटेलाइट ने दूसरा चक्कर मारा, दूसरे चक्कर में इसने ये स्ट्रिप कवर किया, ये स्ट्रिप शूट किया। अब तीसरे चक्कर में अब अर्थ थोड़ा और रोटेट हो गई, अब पोलर सैटेलाइट ने और एक चक्कर मारा, तो इसने इस एरिया को शूट किया,
इस विजन को शूट किया। तो जब अर्थ एक कंप्लीट रोटेशन करेगी तो स्ट्रिप बाय स्ट्रिप जो पोलर सैटेलाइट है पूरी अर्थ को शूट करेगा, पूरी अर्थ को जो है पूरी अर्थ को कवर करेगा। सो द पोलर सैटेलाइट कैमरा ऑन ए polar satellite will covers whole earth, strip by strip in 24 hours, क्योंकि 24 आवर्स में पूरी रोटेशन हो जाती है। सो कैमरा ऑन ए पोलर सैटेलाइट कवर्स होल अर्थ स्ट्रिप बाय स्ट्रिप in 24 hours at a very close distance, क्योंकि हमें पता है पोलर सैटेलाइट एक लो आल्टीट्यूड सैटेलाइट है। तो ये इसका फ़ायदा है, हम पूरी अर्थ को मॉनिटर कर सकते हैं एट अ वेरी क्लोज डिस्टेंस, और 24 आवर्स में पूरी अर्थ को ये मॉनिटर कर सकता है और बहुत ही नज़दीक डिस्टेंस से। So with this we complete this topic, geostationary satellite and polar satellite, and also gravitation जो chapter है, gravitation chapter we have completed.